सूरज की पहली किरणें जब गोधूली गांव के छोटे खेतों पर पड़ती थीं, तो रामू काका अपनी झोपड़ी से निकलकर जमीन को माथा टेकते थे। रामू काका लगभग 60 वर्ष के जिंदगी भर अपनी 2 बीघा जमीन से संघर्ष करते रहे थे। उनकी कमर मेहनत से झुक चुकी थी और उनके हाथ उस मिट्टी जितने ही खुरदरे थे जिसे वह अपनी मां मानते थे। उनकी पत्नी सोनमती भी सुबह से ही काम में जुट जाती थी। उनके पास एक पुरानी आवाज करती बैलगाड़ी थी जिसके पहिए हर साल बारिश में मिट्टी में धंसने का डर पैदा करते थे। रामू काका का सपना था कि वह अपनी बेटी राधा को शहर भेजकर पढ़ाएं ताकि उसे खेतों की यह कठोर जिंदगी न जीनी पड़े। इस साल मानसून रूठ गया था। जेठ की तपती गर्मी ने मिट्टी को पत्थर बना दिया था। कुआं सूख चुका था और रामू काका की आंखों में चिंता की गहरी लकीरें खिंच गई थीं। उन्होंने कर्ज लेकर बीज बोए थे, यह उम्मीद लगाए कि अगली फसल अच्छी होगी, पर प्रकृति ने उन्हें धोखा दे दिया था। एक दिन शाम को जब रामू काका उदास बैठे थे, गांव के साहूकार लाला दीनदयाल उनके दरवाजे पर आ धमके। रामू, लाला ने अपनी मोटी आवाज में कहा, समय पूरा हो गया है, या तो कर्ज चुकाओ या यह जमीन मेरी हुई। रामू काका का कलेजा मुंह को आ गया। सोनमती और राधा रोने लगी। रामू काका ने हाथ जोड़कर विनती की, लाला जी, बस 1 महीना और दे दीजिए, अगली बारिश में सब ठीक हो जाएगा। पर लाला का दिल पत्थर का था। अगले ही दिन गांव के लोगों को पता चला कि रामू काका की जमीन नीलाम होने वाली है। गांव में सब उन्हें प्यार करते थे। वह निस्वार्थ और नेक इंसान थे। गांव के मुखिया किशन सिंह ने एक पंचायत बुलाई। उन्होंने कहा, रामू ने हमारी सेवा की है, आज हम उसका साथ देंगे। गांव